बहुत समय पहले की बात है कि गौतम बुद्ध अपनी सभा में अपने शिष्यों को कुछ ज्ञान दे रहे थे। एक दिन शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे वो ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर उनके शिष्य थोड़े चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं हो गए हैं। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वो बड़े मौन हैं, ऐसी क्या बात है? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ हैं? लेकिन बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि आज सभा में मुझे बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि इसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। अब ये बात सुनना था कि शिष्य आश्चर्य से भर गए, क्योंकि ये वही बुद्ध थे जिन्होंने जिंदगी में कभी धर्म जात पात में कोई भेद नहीं किया। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज बुद्ध ने किसी व्यक्ति को अछूत कह दिया। ऐसा कैसे हो गया? सभी शिष्य आश्चर्य से भर गए। तब एक शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो कभी भी जात पात का कोई भेद नहीं करते, फिर इस मनुष्य को आपने अछूत कैसे बोल दिया? तो बुद्ध ने बोला, आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। अब क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था और अचानक से उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य परम धर्म है। जब हम क्रोध में आते हैं, भले हम शारीरिक हिंसा ना करें, हम लेकिन उस वक्त मानसिक हिंसा शुरू कर देते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। तो ये कहानी बताती है कि जिंदगी में क्रोध हमें एक ऐसे मुकाम पे ला देता है जहाँ पे हम वो नहीं रहते जो हम थे। तो असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में तन, मन, धन तीनों की हानि होती है और इससे बड़ा कोई शत्रु, कोई अछूत नहीं होता।